नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। धमाका होता हुआ दिख रहा है मार्केट्स में और बहुत ज्यादा जरूरत भी थी इसकी। सबसे ज्यादा अच्छा तो तब होगा जब क्लोजिंग भी इसी प्रकार की आ जाए जैसे मार्केट्स अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआती 45 मिनट हो गए हैं दोस्तों और हम लोग डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। 222 पॉइंट्स की निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है, तो बैंक निफ्टी लगभग 350 पॉइंट्स ऊपर है। कमाल हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% अप है, मिड कैप इंडेक्स 1.5% अप है, निफ्टी 1%, सेंसेक्स 1% और बैंक निफ्टी 0.5% की तेजी में देखने को मिल रहा है। काफी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े होंगे, तो वो ये कहेंगे कि भाई कल तक तो आप नेगेटिव थे। भाई साहब, मैं नेगेटिव नहीं, मैंने आपके साथ चीजें शेयर करी कि अगर 200 डीएमए के नीचे हमें वीकली क्लोजिंग मिल गई या फिर 2-3 ट्रेडिंग सेशन हम लगातार बंद हो गए, 2 ट्रेडिंग सेशन स्पेशली थर्सडे का मैंने काउंट नहीं किया था, तो आपके लिए नीचे की जगह खुल जाएगी। 200 डीएमए के नीचे निकलना बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन ये जो मार्केट है बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है। 23,350 से 23,200 के आसपास का लो लगा के एक बाउंस बैक उछाल मार सकता है, और वो बाउंस बैक पॉसिबल है कि 23,800 तक की रेंज में होगा, जिसका हेविली मार्केट इंतजार कर रहा है। एफआईआई की सेलिंग फिगर कंटिन्यू कम हो रही है। ये केवल और केवल सेंटीमेंट से जो बाजार को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन आज मार्केट बाउंस बैक मार रहा है। नो डाउट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस तेजी में निकलने की कोशिश करेंगे, इस बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करेंगे। निकलना उनको चाहिए जिनका व्यू 1 महीने 3 महीने का है, और इन्वेस्टेड उन्हें रहना चाहिए जिनका व्यू ही 3-5 साल का है। देखो, ऐसे बाउंस बैक तेजी जब आ जाएगी ना, बीच बीच में आती रहे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गिरावट को देख के ही बेच रहे हैं। जैसी तेजी आती है उन्हें रिलीफ मिल जाता है, फिर वो होल्ड कर पाते हैं, पावर आ जाती है उनमें कि यार हाँ, बाजार उछलेगा एक ना एक दिन, मेरी पोर्टफोलियो उछलेगी और मैं हरे निशान में भी आ जाऊंगा, तो बेचकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन कंटिन्यू जब लाल 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 होना, तो हिम्मत टूट जाती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स की। तो आज ये जो बाउंस बैक है, बड़ा ही प्यारा बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही मतलब भयंकर वाली तेजी कहूंगा मैं। मार्केट ब्रेथ बताता हूं आपको, केवल 196 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लाल निशान में, उसके सामने 2070 से भी ज्यादा शेयर हरे निशान में है। एक घटने वाले शेयर के सामने मोर देन 20 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हो 10 स्टॉक जो आपके लिए बढ़ रहे हैं। एक घटने वाले के सामने 10 से ज्यादा शेयर्स बढ़ रहे हैं इस समय। सेक्टर स्पेसिफिक सारे के सारे हरे निशान में, कोई लाल है ही नहीं। तेजी आ रही है मीडिया में, रियलिटी में, आईटी में, ऑटो में, और सबसे कम तेज है मेटल फार्मा जो आधा % ऊपर है। मीडिया रियलिटी तो 2-3% ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो शानदार बाउंस बैक है। अब मैं थोड़े लेवल स्पेसिफिक बात करता हूं। 23,700 पे आप लोग खड़े हो, 240 पॉइंट्स की तेजी है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 23,880 का। वो हमने अगर ऊपर में निकाल दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो बॉटम बन गया आपके लिए, कल ये बॉटम बन गया और आप वापस ऊपर जा रहे हो। 23,880 क्यों है? क्योंकि हम लोग वन साइडेड टूटने का जो कंसोलिडेशन दिखाया, उसमें ब्रेकडाउन जो आया था, उस दिन डेट थी 12 नवंबर और हाई था उस दिन का 23,800। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, नहीं यहाँ तो हाई ज्यादा दिख रहा है दोस्तों, मैं आपको वो लेवल बता, 12 छोड़िए, 13 नवंबर पे आइए। 13 नवंबर का आपका जो हाई था वो तो 23,873 का। तो इसके ऊपर निकलने के बाद थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। बाकी एक्चुअली में तेजी के लिए मैं प्ले करना चाहूंगा दोस्तों, बॉटम की जो मैं बात कर रहा था वो लेवल थोड़ा और ऊपर है, 24,250 का है। 24,200 से हम लोग 4 दिन लगातार बड़ी गिरावट दिखाते हुए दिखे, जहां पे आप लोगों ने 24,250 से नीचे आए हम लोग, 23,000 कल ही लो लगाए 300 कुछ का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप उछाल मार रहे हो, 23,800 तक जा सकते हो, 750, 800, 825, और ऊपर में 24,250 बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। बाकी आप एसएमए के ऊपर निकलते हुए दिख रहे हो। अच्छी बात यह करंटली आपका जो एसएमए है 200 एसएमए जो है वो 23,575 का, और आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो। उसके नीचे निकलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। कल आप ये कह सकते हो एग्जैक्टली 200 डीएमए को या एसएमए को टेस्ट किया हम लोगों ने, ब्रेक भी किया, क्लोजिंग भी नीचे दी, लेकिन आज तुरंत ही ऊपर आ रहे हैं। तो ये मार्केट चलता है ऐसे। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं या फिर कोई टेक्निकल को फॉलो करते हैं, तो उसमें एक फॉल्स ब्रेकडाउन या फॉल्स ब्रेकआउट जरूर हो सकता है। तो आप हमेशा कंफर्मेशन 2 या 3 दिन उसके नीचे हो तभी नेगेटिव लीजिए, उसके ऊपर हो तभी पॉजिटिव लीजिए, वन साइडेड मत लो। तो आज बाउंस बैक बहुत अच्छा आ रहा है। अब ये बाउंस बैक टिका हुआ है या नहीं है वो हमें शाम तक ही पता चलेगा, लेकिन है अभी तो ये बाउंस बैक, कोई फ्रेश बाइंग नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब आता हूं थोड़ा सा आपके लिए आगे की बातों पर।
कल आपका बाजार बंद रहने वाला है, महाराष्ट्र में इलेक्शंस है, और आपके जो थर्सडे परसों मार्केट ओपन होगा तो निफ्टी की एक्सपायरी होगी। ठीक है जी, तो आपकी पोजीशंस निफ्टी में वेल मैनेज्ड होनी चाहिए। अब आ जाता हूं थोड़ा सा आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन उससे पहले डेटा। एफआईज 1403 करोड़ का कल कैश मार्केट में बेचकर जरूर गए, लेकिन 1518 करोड़ का स्टॉक्स प्लस इंडेक्स में खरीद कर गए फ्यूचर्स में। तो ये दिखा रहा है कि एफआईज अब यहां से फ्रेश सेलिंग नहीं कर रहे हैं बड़े लेवल पे। डीआईज कंटिन्यू बायर बने हुए हैं 2330 करोड़ का। तो अब रिटेल थोड़ा कर रहा है जो भी कर रहा है, और रिटेल ये तभी करता है जब सेंटीमेंट्स वीक होते हैं, और सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे अगर बाजार ऊपर जाने लगे, दो चार खबरें अच्छी आ जाएं, तो रिटेल बहुत ही इमोशनल होता है, वो तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा, और इस बीच में मार्केट कहीं ना कहीं आपके लिए बॉटम बना देगा। एकदम वी शेप रिकवरी नहीं आएगी, क्योंकि पैनिक बहुत लंबे समय बाद लोगों ने देखा है, तो हर उछाल पे बिकवाली आ जाएगी। तो एकदम रिकवरी तो नहीं आएगी, लेकिन ये आपको बता रही होगी चीजें कि मार्केट उछलेगा, आपकी पोर्टफोलियो उछलेगी और आपका पैसा बनेगा। गिरावट में सिर्फ तलाशी है मौके खरीदारी करने के। ये मत सोचो कितना बॉटम है मैं बॉटम में ही ले लूंगा, वो कभी कोई कर ही नहीं पाया। जब गिरे, जब पैनिक दिखे तब थोड़ा बहुत लगा दिया, यही करोगे तो ही पैसा बनाओगे। आज टॉप गेनर है जी एंटरटेनमेंट 7% ऊपर, रतन इंडिया एंटरप्राइज 6.5% ऊपर है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक में तेजी है, ईआईडी पैरी, आईआरएफसी में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये कुछ स्टॉक है जो अच्छा कर रहे हैं। गिरावट का है होनासा कंज्यूमर एक बार फिर 10.5% क्रैश हो गया। मॉर्निंग में तो आई थिंक ये 20% तक क्रैश हुआ था। एलगी इक्विपमेंट, रेनबो चिल्ड्रन, सुप्रीम इंडस्ट्री, थर्मैक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट आते हुए दिख रही है दोस्तों। लाइफ आई पे लाइफाई लग रहा है आपके लिए मिड कैप आईटी में, कुछ एएमसी कंपनीज में, और कुछ होटल स्टॉक्स भी आपके लिए बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए बढ़िया कर रहा है सेक्टर जो है मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों। आज रिजल्ट्स के दम पर भी कुछ स्टॉक्स एक्शन में है, लाइक वारे एनर्जीज। कल इसके नंबर आए, स्टॉक अभी 3% नीचे, अच्छे बाजार में भी। थोड़ी देर पहले थोड़ा ज्यादा नीचे था, रिकवरी मोड में आया है, 2916 का लो लगा के 3020 पे। रीजन बीइंग नंबर में उतना मजा नहीं आया, अच्छे तो थे पर उतने अच्छे नहीं थे जितनी तेजी से स्टॉक भाग रहा है, तो वो थोड़ा प्रेशर फील कर रहा है। आगे बात करूं अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में भाई साहब सब पॉजिटिव है, केवल 7 स्टॉक्स नेगेटिव है, 7 भी नहीं है 6। सन फार्मा तो बिल्कुल फ्लैट है। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये गिरावट दिखा रहे हैं। वहीं तेजी को लीड कर रहा है एमएनएम 3.5% ऊपर है, देन ट्रेंड 3%, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, तो ये आपके लिए बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। और टाटा मोटर्स में भी आज 2% से ज्यादा की तेजी है। तो पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।